कि जब उन्होंने डोनेशन दिया उस टाइम इस डोनेशन के इस स्कीम की पॉलिसी ये थी कि जो भी डोनेशन देगा ना तो उसका नाम कहीं रिवील करा जाएगा, ना उसने किसको डोनेशन दिया है वो रिवील करा जाएगा, और कितनी अमाउंट का डोनेशन दिया है वो रिवील करा जाएगा जी। इस टर्म्स एंड कंडीशन पर जो ये कंपनीज थी उन्होंने डोनेशन दिया। इसका मतलब क्यों सरकार ने करा? सरकार ने ये बहुत सोच समझ कर किया था, क्योंकि ये बिजनेस हाउसेज है, ये बड़े बिजनेस हाउस है, ये कोई भिखारी नहीं है कि अगर इनकी ये पता चल जाए, क्योंकि हिंदुस्तान में कई पॉलिटिकल पार्टी है, यहाँ पर अगर एक पार्टी को ये पता चल जाए कि फलानी कंपनी ने जिसका हरियाणा में हेडक्वार्टर है उसने टीएमसी को ममता बनर्जी की पार्टी को उसने जो है डोनेशन दिया है, तो वो उनको प्रोसिक्यूट करेगी, रिवेंज रखेगी, उन खिलाफ झूठे केस बना सकती है। तो वो कहेगी कि बिजनेस आप हरियाणा में कर रहे हो, हम ये कर रहे हो, ममता बनर्जी को दे, ममता को दिया, ममता को हम ज्यादा दे दिया, उनको 200 करोड़ दे दिया, हमको 50 करोड़ दिया। तो इससे एक जो बिजनेस करने वाले को वो तरीके की दिक्कत हो सकती है। हमने वो दिन देखे हैं, हरियाणा में एक कंपनी ने डोनेशन नहीं दिया तो सरकार ने चीफ मिनिस्टर ने उसकी जो फैक्ट्री के चारों तरफ खुदाई करा दी, जैसे किले के जो एक कैनाल बना रखी है, तो एम्प्लॉय जा ही नहीं सके, लेकिन जी ये तो हमारी सड़क है, तो उन्हें बहुत हाथ जोड़ के उनको बड़ा चंदा देना पड़ा। जय हिंद एवरीवन एंड यू आर वाचिंग लॉ स्ट्रीट जर्नल। और जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर एक बड़ा फैसला जो है वो आया है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एसबीआई को सारी डिटेल्स जो डोनर्स हैं उनकी डिटेल्स जो है वो पब्लिक करनी होगी और पब्लिक को बताना होगा कि कौन सा डोनर कौन सी पार्टी को पैसा दे। आप जानते हैं कि हाल ही में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में चुनाव के करीब इस तरह का फैसला आना एक तरह से काफ़ी बड़ा होना नजर आ रहा है। लेकिन हमारे साथ सीनियर एडवोकेट और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जो हैं आदिश अग्रवाला जी हैं। सर, अभी हाल ही में आपने एक लेटर लिखा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को कि आपने कहा है सीजीआई से कि वो इसको लेकर रिव्यू करे जो भी फैसला आया है। सर, क्यों आपने ये रिव्यू की मांग की है? एक तो मैं क्लियर कर दूं, मैंने सारा जजमेंट को रिव्यू करने के लिए नहीं कहा है कि उसमें जितनी डायरेक्शन है इसको क्वेश्चन किया है, इलीगल माना है इस स्कीम को, उसको हमने वेलकम किया है। मैंने इसको कि आपका ये जजमेंट जो कानून के हिसाब से बिल्कुल सही है। मैंने केवल एक जो आखिरी जो डायरेक्शन ई फॉर इंग्लैंड, उसको मैंने जो है आया कि किससे आप इसको रिव्यू करिएगा, क्योंकि जो ये डायरेक्शन दी हैं वो आप कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास जो है क्वेश्चन ऑफ लॉ रेफर होना चाहिए था। जो रेफरल बेंच है, इस केस में 3 जज का रेफरल बेंच था, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के लिए ये क्वेश्चन ऑफ लॉ बनाने चाहिए थे और वो रेफर करने के कि भाई वो 5 जजों का जो बेंच है वो उसको डिसाइड। अनफॉर्चुनेटली इन केसेस में क्वेश्चन ऑफ लॉ रेफरल बेंच ने रेफर नहीं किए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। उसके बाद जब इन्होंने नहीं किए रेफरल बेंच ने, तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को खुद क्वेश्चंस ऑफ लॉ जो इन्वॉल्व थे वो बनाने चाहिए, परंतु इस इसमें ड्यूरिंग आर्गुमेंट वो भी क्वेश्चंस ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने भी बनाई रहे। परंतु जब जजमेंट लिख रहे थे उसके अंदर जो क्वेश्चंस ऑफ लॉ खुद जजेज ने बनाए
और उसके हिसाब से अपना जजमेंट दिया। तो मेरा ये कहना है कि आपने ये रिक्वेस्ट कर दी, ये जो पॉलिसी थी गवर्नमेंट की वो बहुत अच्छा किया, क्योंकि जनता का पैसा, क्योंकि ये जो कंपनीज थी ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी, पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, हैं वो, और ये ज़्यादातर पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज का मतलब होता है पब्लिक शेयर खरीदती है, उनके इसमें पैसे लगते हैं, परंतु मैनेजिंग डायरेक्टर, बोर्ड डायरेक्टर्स एक कोई पार्टी से, किसी गवर्नमेंट से फ़ायदा उठाने के लिए या लाइसेंस लेने के लिए, इनको ऑब्लाइज करने के लिए उन्होंने डोनेशन दिए हैं। सर यहाँ पे हाँ जी सर, यहाँ पे मैं कोट करना चाहूँगी जिसे आपने लेटर पे लिखा है कि आपने मांग की है कि अगर हम जो डोनर्स हैं उनके नाम अगर हम जो रिवील करते हैं तो उसका एडवर्स इम्पैक्ट कॉर्पोरेट डोनर्स पे। सर यहाँ पे मैं समझना चाहूँगी, यहाँ पे आप क्या कहना चाहते हैं कि जो डोनर्स के नेम हम रिवील कर रहे हैं, मतलब रिवील करने के लिए क्या है एडवर्स इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि जब उन्होंने डोनेशन दिया उस टाइम इस डोनेशन के इस स्कीम की पॉलिसी ये थी कि जो भी डोनेशन देगा ना तो उसका नाम कहीं रिवील करा जाएगा, ना उसने किसको डोनेशन दिया है वो रिवील करा जाएगा, और कितनी अमाउंट का डोनेशन दिया है वो रिवील करा जाएगा जी। इस टर्म्स एंड कंडीशन पर तो ये कंपनीज थी उन्होंने डोनेशन दिया। इसका मतलब क्यों सरकार ने करा? सरकार ने ये बहुत सोच समझ कर किया था, क्योंकि ये बिजनेस हाउसेज है, ये बड़े बिजनेस हाउस है, ये कोई भिखारी नहीं है कि अगर इनकी ये पता चल जाए, क्योंकि हिंदुस्तान में कई पॉलिटिकल पार्टी है, यहाँ पर अगर एक पार्टी को ये पता चल जाए कि फलानी कंपनी ने, जिसका हरियाणा में हेडक्वार्टर है, उसने टीएमसी को, ममता बनर्जी की पार्टी को उसने जो है डोनेशन दिया है, तो वो उनको प्रोसिक्यूट करेगी, रिवेंज रखेगी, उनके खिलाफ झूठे केस बना सकती है। तो वो कहेगी कि बिजनेस आप हरियाणा में कर रहे हो, हम ये कर रहे हो, ममता बनर्जी को दे रहे, ममता को दिया, ममता को हम ज़्यादा दे दिया, उनको 200 करोड़ दे दिया, हमको 50 करोड़ दिया। तो इससे एक जो बिजनेस करने वाले को वो तरीके की दिक्कत हो सकती है। हमने वो दिन देखे हैं, हरियाणा में एक कंपनी ने डोनेशन नहीं दिया तो सरकार ने चीफ मिनिस्टर ने उसकी जो फैक्ट्री के चारों तरफ खुदाई करा दी, जैसे किले के जो एक कैनाल बना रखी है, तो उसके एम्प्लॉय जा ही नहीं सके, लेकिन जी ये तो हमारी सड़क है, तो उन्हें बता जोड़ के उनको बड़ा चंदा देना पड़ा, तब वो रखा। तो ये एक, और ये जो है कंपनी है ज़्यादातर उनके फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उनकी, वो इंडियन और फॉरेन कंपनी से मिल के बनी। बड़ी कंपनी जो है वो इंडिया की भी हैं, परंतु जो मल्टीनेशनल जिसे बोलते हैं, उनके डायरेक्टर्स, उनकी इन्वेस्टमेंट इंडियन आदमियों की भी है और विदेशियों की भी है। तो जब विदेशियों को ये लगेगा कि भारत के अंदर आज कुछ कानून है, कल को या तो सरकार, अगर गवर्नमेंट चेंज जो होती है तो सरकार चेंज हो जाए, तो वो पॉलिसी पहली गवर्नमेंट की चेंज कर दे, या जुडिशरी जो है उनके जजमेंट को, उनके जो पॉलिसीज को वो पेश कर रही है। तो ऐसी जगह कोई भी इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहिए। एक मोदी जी ने एक एटमॉस्फेयर बनाया, तो सरकार कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है, कोई भी बिजनेस हाउसेज, वो देखते हैं कि जहाँ वो इन्वेस्ट कर रहा है, जहाँ फैक्ट्री लगा रहा है, जहाँ ऑफिस खोल रहा है, वहाँ पे पीसफुल एटमॉस्फेयर है या नहीं, इकोनॉमिकली साउंड है या नहीं, जीडीपी मजबूत है या नहीं,
वहाँ पे फैक्ट्री लगा रहे हैं तो फैक्ट्री के कोई लेबर की तो प्रॉब्लम नहीं, जहाँ लेबर की प्रॉब्लम होगी वहाँ फैक्ट्री लगाएगा नहीं। पर इस तरीके से उनकी जिस पे उन्होंने लोन दिया, नाउ दे हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस दैट दैट कंपनी हैज गिवन डोनेशन other company, other political party, not to their party। ये एक उनकी सिचुएशन बहुत ही खराब हो जाती है, बड़ी एटमॉस्फेयर बनाया है। और इस कारण से अगर हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स या बड़े बिजनेस हाउसेस इस तरीके से फिर वो आगे काम नहीं करेंगे यहाँ। तो इस पर्पज से मैंने लेटर लिखा है कि मैंने उसमें मेंशन किया है आपने ये जिसके हिसाब से आपने ये बनाया, ये चीज़ बनाई है, ये जो स्कीम बनाई थी कि जिसमें डिस्क्लोज नहीं करेंगे, वो आपने डिस्क्लोज करने का सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी। मैंने एक चीज़ बताई कि ये जनरल प्रिंसिपल है हमारे हिंदुस्तान का लॉ का, कॉमन लॉ का, कि आपको किसी के खिलाफ कोई ऑर्डर पास करना है तो उसको नोटिस देना जरूरी है, उसको सुनना जरूरी है। परंतु इस केस में केवल सरकार को जो नोटिस दिया गया, उनको पार्टी बनाया ये प्राइवेट पिटीशनर ने, इनको भी पार्टी बनाना था जिन्होंने पैसे दिए हैं, और इन पॉलिटिकल पार्टीज को भी बनाना था। मैं ये मानता हूँ कि जिस टाइम फाइल करी उस टाइम कैरी के पास उनके डिटेल्स थी, ना ही पिटीशनर्स के पास थी। परंतु जब ये पहले कोर्ट को वो चीज़ मंगानी चाहिए थी अपने पास सील्ड कवर में, और उसके बाद उन कंपनियों को नोटिस देना चाहिए था कि हम इसको क्वेश्चन करने वाले हैं इस पॉलिसी को, और हम इसको डिस्क्लोज भी इनकी आइडेंटिटी जो है, जो डोनी है और डोनर हैं और अमाउंट ऑफ डोनेशन, वो हम डिस्क्लोज करना चाहते हैं। आप बताइए आपका इसमें डिफेंस में क्या स्टैंड है। वो इंक्रीड करते जब लिस्ट आने के बाद, और उनको मौका दिया जाता उनके अपने काउंटर फाइल करने का, उनकी आर्गुमेंट सुनी जाती और फिर जजमेंट बनाया दिया जाता। और नोटिस देने से पहले कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का ये काम है कि वो अपना क्वेश्चंस ऑफ लॉ ही फ्रेम करें। इसमें 2 क्वेश्चंस ऑफ लॉ ड्यूरिंग द आर्गुमेंट नहीं फ्रेम हुए, जजमेंट लिखते हुए जजों ने अपने आप तो, और ये वाला एस्पेक्ट पे भी एक क्वेश्चन ऑफ लॉ स्पेसिफिक होना चाहिए था कि जिसके अंदर क्या डिस्क्लोज कर सकते हैं या नहीं करते इन दी गिवन। सर यहाँ पे सर 2 बातें निकल के आ रही हैं। आप कह रहे हैं कि अगर हम डिस्क्लोज करते हैं, अगर जिस तरह से डिस्क्लोज हुए भी हैं कहीं डोनर्स फॉर्म थे और आगे भी सुप्रीम नहीं, अभी डिस्क्लोज ये नहीं है कि किसने किसको दिया है। हाँ, ये डिस्क्लोज नहीं हुआ है, पर ये हुआ है कि ये फलानी कंपनी है, ये फलानी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन पॉलिटिकल पार्टीज को इतने रुपए का किसने दिया है ये डिस्क्लोज। हाँ, किसने दिया है अभी वो सेफ्टी है। अभी ये नहीं पता है एबीसी कंपनी ने बीजेपी को दी है या आपको दी है या टीएमसी को दी है, सपा को दी है या पीडीडी को दी है, ये नहीं पता है जी। ये मैंने ये लिखा है, कल रात को हमने लिखा जी। सर ये लेटर, हाँ सर वापस आऊंगी, ये लेटर आपकी तरफ से दिया गया है या नहीं, एससीबीए की तरफ से नहीं दिया गया है जी। क्या एससीबीए के हमारे जरा से जो मेंबर हैं वो घबराते हैं, वो जो ऐसा लेकुना पॉइंट आउट करने में उनकी हिम्मत नहीं है जी। इसलिए उनकी तरफ से, क्योंकि उनकी तरफ से देना है तो सबकी हमें सहमति लेनी, और उनको पता है कि हमारे मेंबर ये सुप्रीम कोर्ट में कोई भी जजों के चपरासी को भी नाराज करने को तैयार नहीं। जजों को तो हम पूछते हैं जी, हम जिंदा लिविंग गॉड हम मानते हैं जी। ठीक है सर, यहाँ पे 2 बातें निकल के आ रही है कि कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि अगर ये चीज़ें डिस्क्लोज हो जाती हैं तो अनसर्टिनिटी आ जाएगी, और जो एक
सिक्योरिटी कहीं ना कहीं महसूस कर रहे थे जो डोनर्स, वो सिक्योरिटी जो है वो नहीं होगी। जो भी बाहर से अगर कोई पैसा आ रहा है देश में, तो वहाँ पे भी अनसर्टिनिटी जो है वो बनी रहेगी। तो ये सब देखना होगा कि इस पे किस तरह का रिप्लाई आता है और किस तरह से आपके आर्गूमेंट को एड्रेस किया जाता है। लेकिन उससे पहले हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम, थैंक यू।